अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान ने बतौर सालिस तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। दस्तावेज़ को इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त का नाम दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में सदर मैक्रों के इशाइये पर मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और कतर की तारीफ करते हुए कहा, दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। ईरान के साथ हतमी मुआहिदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। ईरान के साथ हतमी मुआहिदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब की फंडिंग तक रसाई हासिल कर सकता है। ईरान का मुंजमद पैसा वक्त आने पर वापस करेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तारीखी दस्तावेज का अक्स जारी कर दिया। कहा, मफाहमती याददाश्त का मतन ईरानी कौम ने आवाज़ की अक्कासी करती है। ईरानी कौम ने धमकी या दबाव के सामने अपनी इज्जत नफ्स और खुद मुख्तारी का सौदा नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ईरान के रहबर आला और ईरान के सदर को मुबारकबाद। मुज़ाकराती टीम्स की भी तारीफ की। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत इस पेशरफ्त को मुमकिन बनाने और अमन व इलाकाई इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने में नहायत अहम रही। अमरीका से मुफाहमत की याददाश्त से मुताल्लिक़ मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ था। ईरान के रहबर मौज़्ज़म आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी का बयान। कहा, उन्होंने ईरानी सदर और कौमी सलामती काउंसिल से वादा कर रखा था, इसलिए उन्होंने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की इजाज़त दे दी। मुस्तक़बिल में इनफरादी सतह पर मुज़ाकरात होंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन के नुक्ता नज़र को कबूल कर लिया गया। अगर अमरीकी फ़रीक बहुत ज़्यादा मुतालबात रखना चाहते हैं तो उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। ईरानी रहबर मौज़्ज़म ने कहा, ईरानी सदर और दीगर ओहदेदारों ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो ईरानी कौम के हुकूक और मज़ाहमती महाज की हिफाजत करने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। उसके बाद ही उन्हें मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की इजाज़त दी। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। वज़ीर आज़म ने तारीखी डील पर ईरानी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा, तारीखी मुआहिदा ख़ित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान हर शोबे में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, दोनों शख्सियात ने इंतहाई महारत, खुलूस और दानिशमंदी से सालिसी के अमल की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालिसी के इस अमल को ईरान हमेशा कदर की निगाह से देखेगा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के मुस्बत तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा। सिफारती ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख कर दिया गया। वजह सिफारतकारी की कामयाबी है। मुआहिदा मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। पाकिस्तान मुआहिदे के नफाज और आइंदा मराहिल में मरकजी किरदार बरकरार रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के दिफा में सामने आ गए। कहा, अगर सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक के पास ऐसे मिसाइल हैं तो मुतनासिब हद तक ईरान के पास भी होना कबूल है। दूसरे ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान के पास ना होना किसी हद तक गैर मुनसिफाना होगा। एक और बयान में कहा कि वो लबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इसराइल को आड़े हाथों ले लिया। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर बाज़ इसराइली रहनुमाओं की तनकीद पर बरहम होकर कहा, इस वक्त पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप वाहिद सरबराह रियासत हैं जो इसराइल से हमदर्दी रखते हैं। ऐसे वक्त में मुआहिदे और ट्रंप पर इसराइली तनकीद समझ से बालातर है। तनकीद करने वाले इसराइली वज़रा को होश में आकर हकीकत का सामना करना चाहिए। वो इसराइली काबीना में होते तो दुनिया में अपने वाहिद ताकतवर इत्तेहादी पर ऐसे हमले ना करते। इसराइलियों को अमन अमल का एहतराम करना होगा। बैरूत में शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। ईरान से मुआहिदा इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाता है। खलीजी ममालिक को मुआहिदा अच्छा लगा है क्योंकि इससे ईरान कमज़ोर हुआ है। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद अमरीकी फ़ौज ने ईरानी नाकाबंदी में नरमी की है। ईरान के रवैये में तब्दीली तक मुंजमद असासे जारी नहीं करेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया को यकीन है कि ईरान पर आयद पाबंदियाँ उठाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। ईरान से डील पर कांग्रेस को जल्द ही ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तानी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने का मुतालबा कर दिया। कहा, कश्मीरी मुहाजिरीन की नशिस्तें बंदूक के जोर पर ख़त्म नहीं हो सकती। ये मामला धमकियों और धरने के बजाय बातचीत और कानून साजी से हल होगा। मुहाजिरीन को वोट का हक दिया जाना चाहिए, इस पर कोई रुकावट नहीं। आज़ाद कश्मीर को नया मंशूर और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना होगी। पीपल्स पार्टी का उसूली मौक़िफ़ है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, धमकियां देकर मामला मजीद ख़राब किया जा रहा है।
एहतजाज करने वाले पाकिस्तान और कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में फॉल्ट लाइन खत्म करने का मुतालबा, कहा कानून हाथ में लेने और रियासत को निशाना बनाने पर एक्शन होगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नजरों में है, भारत और इसराइल अब हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक हो गया, गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत साजी करेंगे। गवर्नर और डिप्टी स्पीकर का ओहदा नून लीग को मिलेगा, वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने बता दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़े अक्सरियत के साथ पीपल्स पार्टी को कामयाब कराने पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से इजहार तशक्कुर। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा है कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान के अवाम को पानी से महरूम करने की कोशिश के संगीन नताइज होंगे। सिंतास मुआहिदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया गया। आलमी कवानीन के मुताबिक सिंतास मुआहिदे पर अमल करना भारत की जिम्मेदारी है। सिंतास मुआहिदे के फ्रेमवर्क में मसाइल का पुरअमन हल वाज़े किया गया है। सिंतास मुआहिदे के हवाले से भारत की जानिब से गैर कानूनी इक़दाम किया गया। पाकिस्तान UN चार्टर पर अमल के लिए पुरअज़्म है। मोदी कहता है कि वो सिंतास मुआहिदे को नहीं मानता, पाकिस्तान का पानी रुकेगा, ये मोदी की भूल है। अगर उसने पानी बंद किया तो पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। मोदी की साजिशें बलूचिस्तान से KP तक देख रहे हैं और इन तमाम साजिशों का मुकाबला करेंगे। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल का छोटे डैम बनाने और बड़े मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा, कहा हमें ऐसा हल चाहिए कि अपनी पानी की ज़रूरियात पूरी कर सकें। सदर जरदारी की वस्ती एशिया से पाकिस्तान में पानी लाने की तजवीज़ को संजीदगी से लेना चाहिए। ये पानी सिंतास मुआहिदे से ज़्यादा होगा। इस तरह पानी मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाया जा सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान, फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इस बारे में मुख्तसर वीडियो बयान जारी करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फौरी मुंतकिल किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार फार्मूला मुरतब करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। नया फार्मूला तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के साथ बनाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा NFC और 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, आज तक पेट्रोलियम लेवी से सूबों का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। डिफॉल्ट से बचाने के लिए सूबाई हुकूमतों ने कुर्बानियां दी। सियासी मुखालफत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा अपना हिस्सा विफाक को दे रहा है। विफाक और सूबों को मिलकर माशी तरक्की के लिए देरपा मनसूबा बनाना होगा। कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कौमी सलामती का प्रोग्राम करार दिया। प्रोपेगेंडे के बावजूद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम बढ़ाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मशवरा दिया ग्रोथ वाले मंसूबों पर तवज्जो दी जाए। कहा, पाकिस्तान का बजट कर्जों पर बनता है। तरक्की सिर्फ शहरों में नहीं, पसमानदा इलाकों में भी होनी चाहिए। मईशत तब तरक्की करेगी जब मजदूरों और मेहनत कशों को उनका सिला मिलेगा। अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट $77 फी बैरल, WTI की $74 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 887 पॉइंट्स के इजाफे से 1,81,398 पॉइंट्स पर बंद हुआ। यूक्रेन के मॉस्को पर बड़े हमले के बाद रूसी दारुल हुकूमत में आग ही आग। यूक्रेन ने जंग के आगाज के बाद रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया। रूसी हुकाम के मुताबिक तकरीबन 200 ड्रोन्स ने मॉस्को और उसके अतराफ के इलाकों को निशाना बनाया। ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन्स हमले में कई मकामात पर आग भड़क उठी। 17 अफराद जख्मी हो गए। हमलों के बाद मॉस्को के चारों हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। 500 से ज्यादा परवाजें मुतासिर। रूस की यूक्रेन पर मजीद हमले करने की धमकी। खैबर पख्तूनख्वा का मुकम्मल सालाना बजट आज पेश किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI से बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा के मफाद को नुकसान पहुंचे। सूबाई बजट की मंजूरी के लिए तमाम अरकान असम्बली वज़ीर आला का साथ देंगे और बजट इजलास में शिरकत करेंगे।
दूसरी जानिब PTI के नाराज अरकान ने बजट इजलास से मुताल्लिक हिकमत अमली तय करने के लिए इजलास तलब कर लिया। विरासत में खवातीन का हक रियासत का नहीं अल्लाह का मुकर्रर करदा है। वफाकी आईनी अदालत ने बीबी आमना केस में बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में बीबी आमना के वालिदैन की तमाम जायदादें सिविल कोर्ट में पेश करने का हुक्म। कहा सिविल कोर्ट आईन और कानून के मुताबिक तमाम जायदादों में वरसा के हिस्स का तयन करे। वफाकी आईनी अदालत का खवातीन के वरासती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने लिखा, कोई इलाकाई रिवायत या ख़ानदानी निज़ाम खवातीन से विरासत का हक नहीं छीन सकता। दरख्वास्त गुजार बीबी आमना ने भाइयों की जानिब से मुकम्मल विरासती हिस्सा ना देने के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सानिया बल्देडाउन फैक्ट्री केस में मुल्जिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने मुल्जिम जुबैर चरिया और रहमान उर्फ भोला की अपीलें मंजूर कर लीं। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। मुल्जिम जुबैर चरिया और रहमान भोला को शक का फायदा देते हुए बरी किया जाता है। प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जाम साबित करने में नाकाम रहा। MQM पाकिस्तान के खिलाफ दिए गए रिमार्क्स हज़फ करने के लिए दरख्वास्त निपटा दी गई। मुतासरीन की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त भी निपटाई जाती है। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर अदालत का रियाला जेल इंतजामिया को नैब वकालतनामे दस्तखत करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की एडवोकेट जनरल ऑफिस को 7 रोज़ में अदालती हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से किसी के पेश ना होने पर अदालत का इजहार बरहमी। £190 मिलियन केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जून के आखिरी हफ्ते में होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त सुनने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। बजट पर मुशावरत के लिए सुहेल आफरीदी ने मुजम्मिल असलम ने बानी से मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। दूसरी जानिब मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत पर समाअत। अदालत ने अपील 3 हफ्तों में मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि उन्होंने भारत के साथ जंग और अमेरिका ईरान सालिसी में सपोर्ट किया। इलेक्शन में JUI के साथ धांधली हुई, जिसका एतराफ़ भी किया गया। इलेक्शन का असली नतीजा दिया जाए, वरना असम्बली में आराम से नहीं बैठेंगे। गरीब को रोटी नहीं मिलती और हुक्मरान अय्याशी करते हैं। अगर मुल्क चलाना है तो JUI का रास्ता खोलना होगा। चारसदा में तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा, पाकिस्तान की सियासत आइन और दलील की नहीं, क़ुव्वत की सियासत है। अफगानिस्तान के साथ मसाइल भी मुज़ाकरात से हल किए जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हमेशा बजट में लोगों को सहूलतें देने की कोशिश की। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया। गैर तरक्याती अखराजात में बड़े पैमाने पर कमी की। फंड्स में कमी का असर तरक्याती बजट पर पड़ा। इस साल बजट में कोई नई स्कीम नहीं। सिंध को विफाक से 2263 अरब रुपए मिलेंगे। मुल्क के दिफा और यकजहती की खातिर सूबों ने आर्टिकल 164 के मुताबिक विफाक को ग्रांट देने का फैसला किया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह ने कहा, KT बंदर पोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगी। विफाक को भी हिस्सेदारी की दावत देंगे। उम्मीद है विफाक KT बंदर के लिए इजाजत दे देगा। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर के 44 हलकों में से 37 के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों की मंजूरी दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विलियम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात बढ़ाने के आज़म का इजहार। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका तरबियत और दिफाई पैदावार पर बिलखुसूस तवज्जो मरकूज रही। घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। GHQ आमद पर घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज बारिश के बाद दोस्तों के हमरा नहाते हुए 7 साला विसाल पांव फिसलने के बायस नाले में गिर गया। 2 रोज से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद बच्चे को तलाश नहीं किया जा सका। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज बारिश के बाद नाले में पानी का बहाव ज्यादा था। सीवरेज नाले का बेशतर हिस्सा अंडरग्राउंड है, जिसके बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। बच्चे की तलाश तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। आईजी पंजाब ने कहा है कि चकवाल का वाकया किसी दबाव के तहत दबाया नहीं जा सकता। किसी अहलकार के गैर कानूनी इक़दाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, चकवाल में बेगुनाह बच्ची की जान जाने को पुलिस ऑपरेशन के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। केस की शफाफ तहकीकात की जा रही हैं। एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा ने कहा, ऑस्ट्रेलियावी हुकूमत की तरफ से भी मामला उठाया गया है। वाक़े के मुतासिरीन को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त को तारीखी लम्हा करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने मुकालमे और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। एक ऐसी विरासत तख्लीक की जिसका फ़ायदा मौजूदा और आने वाली नस्लों को होगा। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम इमन ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने बजट में कराची की तरक्की के लिए खतीर फंड्स मख्तस किए हैं। कराची के लिए मंसूबे शहर की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अहम संग-ए-मील साबित होंगे। 1000 इलेक्ट्रिक बसेस के मंसूबे के तहत पहले मरहले में 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस की खरीदारी का अमल जारी है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को माली तौर पर मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए तकरीबन 13 अरब रुपए फराहम किए गए। सिंध हाई कोर्ट में निजी पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ पेट्रोल स्मगलिंग का मुकदमा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की कंपनी के वकील की हैसियत से पेशी पर कस्टम वकील ने एतराज़ कर दिया। कहा, कानून के मुताबिक मेयर बहैसियत वकील किसी केस में पेश नहीं हो सकता। जस्टिस निसार ने कहा कि जिस कानून का हवाला दिया जा रहा है, अगर उस पर अमल हो तो आधे वकील घर चले जाएंगे। बेशतर वकील सरकारी नौकरियां, ज़ाती कारोबार और दीगर ओहदों के साथ अदालतों में पेश होते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदे वकील की हैसियत से निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो बतौर मेयर सिंध हुकूमत से किसी किस्म की तनख्वाह नहीं लेते। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर ने कहा है कि पाकिस्तानी फैशन ब्रांड्स अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अमरीकी सारिफीन तक पहुंच रहे हैं। अमरीकी फैशन भी पाकिस्तान में दस्तयाब हो रहा है। फैशन, फ़न और सकाफत नौजवान नस्ल को जोड़ने और ताल्लुकात को नई जिहत देने का मौसर जरिया बन रहे हैं। इस्लामाबाद में पाक अमरीका सकाफती इश्तराक से मुताल्लिक़ तकरीब से खिताब करते हुए नेटली बेकर ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर हैं। पाक अमरीका शराकतदारी सफारतकारी से बढ़कर कारोबार, मईशत, सकाफत और फैशन तक फैल चुकी है। चलास शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासर शाहराह कुराकरम दूसरे रोज़ भी बहाल ना हो सकी। सैकड़ों मुसाफिर और सयाह मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। डेरा इस्माइल खान में बारिश के बायस होने वाले हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के बाद बारिश। राजनपुर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, बिजली मअतल। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश। डेरा गाजी खान, चुनिया, पतुकी, शेखुपुरा, बहावल नगर और फैसलाबाद में भी बारिश। मुत्तहदा अरब अमारात ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए कम अज़ कम उम्र 15 साल मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। हुकूमती मीडिया ऑफिस के मुताबिक फैसले के तहत 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना या इस्तेमाल करना ममनू होगा, जबकि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मुकम्मल सहूलियात तक रसाई भी हासिल नहीं होगी। पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ी कमर अहमद का 88 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल हो गया। अहले खाना के मुताबिक वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। कमर अहमद ने दुनिया भर में 400 से ज़ायद टेस्ट मैचेस और 600 से ज़ायद वनडे इंटरनेशनल मैचेस की कवरेज की। कमर अहमद ने 17 फर्स्ट क्लास मैच भी खेले। पाकिस्तान के प्रीमियर टूर्नामेंट क़ायद आज़म ट्रॉफी में हैदराबाद की नुमाइंदगी भी की।
फुटबॉल वर्ल्ड कप में चेक रिपब्लिक और जनूबी अफ्रीका का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। पहले चेक रिपब्लिक ने गोल किया, जिसे दूसरे हाफ में जनूबी अफ्रीका ने पेनल्टी किक के जरिए बराबर कर दिया। आज का दूसरा मैच स्विट्जरलैंड और बॉस्निया के दरमियान शुरू रात 3 बजे कनाडा और कतर मध्य मुकाबिल होंगे। मैक्सिको और जनूबी कोरिया के दरमियान मैच सुबह 6 बजे खेला जाएगा। आईसीसी विमेन टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए स्कॉटलैंड को जीत के लिए 164 रन का हदफ दे दिया। वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर ने 19 गेंदों पर 47 रन बनाए। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना का द 100 लीग में मुआहिदा हो गया। फातिमा सना बरतानिया की 100 लीग खेलने वाली पहली पाकिस्तानी खातून प्लेयर होंगी। कौमी ऑलराउंडर को बर्मिंघम फीनिक्स ने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक फातिमा सना को 15,000 पाउंड मिलेंगे। द 100 लीग 21 जुलाई से 16 अगस्त तक खेली जाएगी। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन के मुनफरिद रियलिटी शो में अब मुकाबला एलिमिनेटर राउंड में दाखिल होने वाला है। कौन खुश नसीब आगे जाएंगे और किसका दिल टूटने वाला है, जानिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।